की बड़ी कार्रवाई। ऑपरेशन जखीरा के तहत बृहद पैमाने पर हथियार बरामद, 5 अभियुक्त गिरफ्तार। वरीय पुलिस अधीक्षक पटना के निर्देशन में नगर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री भानु प्रताप सिंह के नेतृत्व में गठित विशेष पुलिस टीम द्वारा ऑपरेशन जखीरा के तहत पटना पश्चिमी क्षेत्र में व्यापक स्तर पर छापेमारी अभियान संचालित किया गया। प्राप्त गोपनीय सूचना एवं आसूचना संकलन के आधार पर बिहटा एवं मनेर थाना क्षेत्रों में त्वरित कार्रवाई की गई, जिसके क्रम में पुलिस टीम ने बड़ी मात्रा में अवैध हथियार एवं कारतूस बरामद करते हुए कुल 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इस पूरे मामले पर बातचीत करते हुए एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने और क्या कुछ कहा, देखिए हमारी पूरी रिपोर्ट। आप लोग अवगत हैं कि अपराध के रोकथाम के लिए पटना पुलिस के द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें हथियार की रिकवरी पे विशेष ध्यान दिया जा रहा है। और इसी में एक जो पश्चिमी क्षेत्र है वहाँ पे ऑपरेशन जखीरा चल रहा है, क्योंकि हम लोगों को पूर्व से सूचना मिल रही थी कि वहाँ पे भारी मात्रा में हथियार हैं और जिनका इस्तेमाल अपराधियों के द्वारा समय समय पर किया जाता है। और इसी पर पुलिस के द्वारा आगे बढ़कर विभिन्न जगहों पर रेड छापेमारी की जा रही है। और आप लोग देखे भी होंगे कि पूर्व में भी काफ़ी हथियार, जिसमें AK-47 भी है, वो मिला था। भारी संख्या में हम लोगों को गोलियां भी बरामद हुई हैं। इसी क्रम में जब कल एक टीम बनाई गई थी, जिसका जो निर्देशन था वो सिटी एसपी पश्चिमी कर रहे थे, और इनके द्वारा निर्देशन में 2 थाना, बिहटा थाना और मनेर थाना की पुलिस के द्वारा बहुत ही सटीक ढंग से कार्रवाई करते हुए हथियारों की रिकवरी की गई है। सबसे पहले बिहटा थाना क्षेत्र में, जहाँ पे कुल 8 हथियार और 93 कारतूस रिकवर किए गए हैं। इसमें बिहटा थाना से 2 देसी पिस्टल है, एक 2 नाली बंदूक है, एक मार्क 4 303 राइफल है जो पुलिस का राइफल है। इसको हम लोग सत्यापित कर रहे हैं कि ये कहाँ से आया था उस जगह पे, परंतु ये पुलिस का राइफल है। इसके अलावा एक देसी कट्टा, 4 मैगजीन, 7.65 बोर का 14 कारतूस, 0.315 का 42 कारतूस, 12 बोर का 16 कारतूस, 5.56 mm का 6 कारतूस, और ऐसे ये विभिन्न अलग कारतूस मिले हैं। मनेर थाना क्षेत्र से 0.315 बोर का एक राइफल, 12 बोर का 2 नाली बंदूक 2 मिला है वहां पे। वैसे ही 0.315 का कारतूस 6 और खोखा 2 मिला है। आप लोग अवगत हैं कि सोन नदी क्षेत्र में वहां पे जो बालू का अवैध कारोबार चलता है, उसके कारण वहां पे अपराधियों का अलग से एक्टिविटी चल रहा होता है और उसमें रंगदारी भी काफी सुली जाती है। इसी क्रम में जो विभिन्न जगहों पर पुलिस के द्वारा कभी नाव से, कभी जल से, कभी थल से पुलिस के द्वारा दबिश बनाई गई है और अपराधियों को उनकी जगहों पर पहुंचाया गया है। और इसी क्रम में जब आसूचना के तहत कार्रवाई की गई है, तो ये जो रंगदारी वसूलते थे या वहाँ के जो अपनी दबंगई करते थे, रंगदारी वसूलते थे, उन पर कार्रवाई किया गया है। इसमें जब विभिन्न जगहों पर कार्रवाई की गई है तो वहाँ के लोगों में भी काफ़ी हौसला आया है और वो भी अपने आसूचना संकलन में हम लोग मदद कर रहे हैं और आगे बढ़ के पुलिस का सहयोग कर रहे हैं। और यही हम लोगों की उम्मीद भी है कि पुलिस और जनता का सहयोग चलता रहे, क्योंकि जनता की सुरक्षा के लिए ही पुलिस है वहाँ पे। और इसी का आप असर देख रहे होंगे कि अभी वहाँ पे शांति बनी हुई है, लोग एक सुरक्षित माहौल में वहाँ पे कार्य कर रहे हैं। पुलिस की ये कार्रवाई जो है ये आगे भी चलती रहेगी और जब तक कि उस पूरे जखीरा को साफ नहीं कर दिया जाता है, पुलिस का कार्रवाई चल रहेगा वहाँ पे। और पुलिस जो आसूचना और सूचना के तहत जो कार्रवाई करती रहेगी और जो अपराधी हैं उनको उनकी जगह पहुँचाएगी और सजा दिलाएगी। लोग गिरफ्तार हुए, उनका नाम क्या है, आपराधिक इतिहास क्या है, कहाँ से इतने हथियार लाए थे, क्या लग रहा था चुनाव को लेकर के? जो मनेर थाना में हुआ है उसमें 3 व्यक्ति पकड़ाए हैं, गोलू कुमार, भोला कुमार और अमित कुमार। ये लोग कोइलवर जिला आरा के रहने वाले हैं। और बिहटा थाना में मनोज कुमार और सोनल कुमार, ये राघोपुर गांव है वहां पे बिहटा में, वहीं से पकड़ाए हैं। इसमें जिनके घर से हुआ है उनपे पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है, ये लोग पकड़ाए हैं, इन पे आपराधिक इतिहास रहा है। ज्यादातर मामले SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट के हैं या फिर रंगदारी से संबंधित हैं। इसमें फ्रॉड के भी कुछ केसेस हैं और हम लोग अन्य भी आपराधिक इतिहास निकलवा रहे हैं। ये हथियार जो लाने की बात हुई थी, क्योंकि हम लोग इलेक्शन का भी है और इलेक्शन की तैयारी भी चल रही है, तो वहाँ पे रंगदारी और वहाँ पे इलेक्शन प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करने के लिए कोशिश में काम किया जा सकता था। और चूंकि ये पकड़ाया है तो वहाँ पे जो अपराधी हैं वो पीछे हटेंगे वहाँ पे और एक सुरक्षित और साफ वातावरण में वहाँ पे चुनाव कराया जा सकेगा।
देखिए, मनेर में जो छापेमारी की गई है वो जो सोन नदी में वहाँ जो रंगदारी होती है वहाँ से ले किया गया है, और जो बेटा थाना क्षेत्र में हुआ है वहाँ पे एक संजय यादव करके हैं जो राघोपुर गांव के रहने वाले हैं। इनका पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है। इनके घर से और इनके आसपास की जगहों से मिला है। जो पुलिस का राइफल मिला है वो उनके घर के पीछे से मिला है हम लोगों को। हमें यह जानकारी है कि अभी और भी हथियार इन लोगों के पास हैं जिसपे हम लोग आगे से कार्रवाई कर रहे हैं। संजय यादव फिलहाल फरार हैं, वो पकड़ाएंगे तो उनसे गहन पूछताछ होगी और अन्य जो अपराध में वो किए होंगे उससे समस्या भी सामने आएगी। मनोज और सोनल उनके रिश्तेदार हैं, वो उनके सहयोगी रहे हैं और इनके अलावा जो उनके सहयोग में और लोग रहे हैं उन पे भी हम लोग की नजर है और उन लोगों से भी पूछताछ की जाए। ये कोई गैंग चला रहे थे क्या? ये उस क्षेत्र में जैसे मैंने बताया कि उनका आपराधिक इतिहास है और जमीन पे कब्जा करना और साथ साथ वहाँ पे रंगदारी ये उनका रहा था और इसी से वो अभी काफी संपत्ति भी अर्जित किए थे। क्योंकि ये भारी मात्रा में हथियार मिला है, इस पे कई चरणों में काम चलेगा। वो जो संपत्ति बनाए उसकी हम लोग जांच कर रहे हैं और जरूरत पड़ने पे उस पर विशेष कार्रवाई भी की जाएगी। उनमें चुनाव भी लड़े इस संबंध में बताया जा रहा था कि वो चुनाव, जैसे मैंने बताया आप लोगों को कि चुनाव के प्रोसेस में भी वो इन्फ्लुएंस करने वाले थे और ये हो सकता है कि उनकी विचारधारा रही हो कि इसके बल पे करें। चुनाव लड़ना न लड़ना उनका अपना है, लेकिन हथियार का इस्तेमाल करना या अपराधियों का इस्तेमाल करना ये उचित नहीं है और इस पर विधि सम्मत कार्रवाई की है।